morning students. Today we are doing EVS for standard second revision for unit test. Unit test जो आ रही है उसके लिए हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन है यूनिट लेसन नंबर 1, 2, 3 तीनों का टुगेदर। मैं आप लोग को मॉडल पेपर के हिसाब से एफबी है, टीएफ है, एमएफ है, वो सब मैं आप लोग को यहाँ पे समझाते हुए सब रिवीजन करवाऊंगी। सो आप अच्छे से पहले वीडियोस देखना, ओके? So let's start with the FB. FB means fill in the blanks. Fill in the blanks. Right? इसका शॉर्ट फॉर्म होगा FB. आप लोग को पता है ये सब, right? So we will start with the first FB. Okay? Right? So first FB is the big. B-I-G, big, tall, and strong. S-T-R-O-N-G, strong. Plants are called trees. छोटे, बड़े और मजबूत पेड़ को क्या बोलते हैं? ट्रीज। जो बड़े बड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रीज। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एफबी मैंने मार्क की है, मैं टेस्ट के पेपर में आपको ब्रैकेट्स भी दूंगी, ओके? नाउ सेकेंड वन, राइट? श्रब्स आर SHRUBS, shrubs are small plants with woody stem, right? जो shrubs होते हैं, shrubs means छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं, स्मॉल प्लांट्स विद दिस woody, यानी छोटे, उसके स्टेम भी छोटे होते हैं मगर लकड़े वाले होते हैं, राइट? नाउ थर्ड वन, थर्ड इज स्मॉल प्लांट्स विद stalks, स्मॉल प्लांट्स with soft stem are called herbs. H-E-R-B-S, herbs. आप लोग को ये स्पेलिंग्स याद रखने हैं मगर मैं आप लोग को आंसर्स के ब्रैकेट भी देने वाली हूँ, ओके? सो वी विल गो फर्दर फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, ओके? मैं सब पार्ट में से थोड़ा थोड़े एफबीज है वो सब आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ, राइट? नाउ फोर्थ वन, cardamom and pepper, P-E-P-P-E-R, pepper are spices, right? आप लोग को पता है ये जो चीजें मैंने आप लोग को समझाई थी कि आपकी मम्मी जब सब्जी बनाती है उसमें ये सब चीजें डालती है, आप आपके मम्मी को पूछना, उसे पता होगा, वो आपको लाइव दिखाएंगी, पता है ना? और मैंने टेस्ट में ब्रैकेट्स भी दिए हैं, ओके स्टूडेंट्स? सो नॉट टू वरी, राइट? देन वी गो फॉर नीम एंड तुलसी. Neem and tulsi are used for making medicine. किसके लिए यूज होता है?
आपके ग्राउंड में होंगे, आपके जो घर के पास आप लोग के घर, कईयों के घर में तुलसी के पेड़ भी होते हैं। तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते दवाई के लिए बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर फॉर अदर blanks, right? So other blanks are which are I'll take, as I told you, I will take from all the lessons, right? मैं सब लेसन में से थोड़े थोड़े FB लेने वाली हूँ। आपको मैं सब रिवीजन, सब लेसन का रिवीजन एक साथ करवाने वाली हूँ। Now cow, COW, cow give us milk, MILK, milk। ये जो FBs मैं करा रही हूँ इस तरह से आप लोग को समझाने के लिए कि आप लोग को टेस्ट में इस तरह की FBs आएंगी, राइट? So we get silk, from silkworm, right? We get silk from silkworm, right? So I have written here the FB, मैंने थोड़ी लिखी है, बाकी आप लोग को यूनिट 1, 2 और 3 सब में से FB आप लोग को करनी है। अब मैं आगे TF में जाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, now we will do the TF, right? So we will go for TF। TF भी हम यूनिट 1, 2, 3 सब पार्ट में से लेंगे थोड़े थोड़े। ओके, now you all know how to do the TF। आपको एक लाइन में क्वेश्चन लिखा गया होगा, वो आपको सही है कि गलत है। True means right and false means गलत, right? So animal faces is called fuel। Animal, ANIMAL, animals faces, FAECES is called fuel। So the answer will be false। नहीं, उसे fuel नहीं बोला जाता। FALSE, false। आपको ये इस तरह से आपको यूनिट टेस्ट में लिखना है। मैं आपको यहाँ पे जो भी समझा रही हूँ कि यूनिट टेस्ट में वो सब आने वाला है, ऐसे लिखना है। We get wax from bees, right? Yes, the answer is true। TRUE, true, right? Now third one, right? So all wild animals eat meat। All wild animals eat meat। Answer will be true। Answer will be false। नहीं, सब नहीं खाते। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे रहते हैं, राइट? जो सिर्फ पत्ते खाते हैं और दूसरा सब ग्रास खाते हैं, ऐसा सब खाते हैं, राइट? Now cows and sheep are herbivorous। Herbivorous means आप लोग को मैंने समझाया है herbivorous animals किसको बोलते हैं? जो हमारे आजू बाजू रहते हैं, हम पेड़ और वो खाते हैं, तो वो सब ट्रू है। नाउ फिफ्थ वन, राइट? सो वी ऑल नो, ये सब जो FBs और TF में जो करवा रही हूँ आप लोग को, ये सब टेस्ट में आएगा और इसी तरह से
भी उसके आंसर्स लिखने हैं, राइट? So you will able to understand how to do, right? Okay. Now fifth one. Shacks are built on ridges. Shacks are built on ditches. Right? तो आंसर will be true. आंसर क्या होगा? True. Yes. ये सब वहां बीच पे जो घूमने जाते हैं उसके लिए वहां पे छोटे छोटे टेंट की तरह घर बनाए जाते हैं, राइट? नाउ सिक्स्थ वन में आएगा challets are made of canvas. क्या आंसर आएगा? आंसर होगा फॉल्स। नहीं, वो कैनवास से नहीं बने हुए होते हैं, राइट? सो हियर आई हैव कंप्लीटेड द टीएफ आल्सो एंड एफबी आल्सो। अब मैं आगे दूसरे क्वेश्चंस आप लोग को समझा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स? Now we will start with the who am I? Who am I भी आने वाला है टेस्ट में। आप लोग को कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें और कहाँ डैश होंगी, कैसे आप लोग को आता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार सिखा रही हूँ। I store food such as cabbage, spinach and coriander. राइट? मैं ये फूड स्टोर करता हूँ कैबेज में, स्पिनच में और कोरिएंडर। आप लोगों को पता है कैबेज यानी पत्ते वाली लीफी सब्जी होती है, स्पिनच मीन्स पालक, कोरिएंडर मीन्स हरा धनिया, कोथमीर जिसे बोलते हैं, राइट? तो इसका आंसर आएगा LEAF, लीफ, राइट? इस तरह से आपको डैश दिया जाएगा और आपको इसका आंसर लिखना है टेस्ट में भी, राइट? नाउ सेकंड वन, राइट? I am a giant grass. मैं giant grass हूँ, used for making jaggery. आपको पता है जैगरी मीन्स क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में और गुजराती में क्या बोलते हैं? जैगरी को गुड़। जो गुड़ आती है ना, आपकी मम्मी जो सिंग पाक और जो बनाती है ठंडी की सीजन में ज्यादा खाते हैं, जैगरी मीन्स गुड़ होता है, गोड़ जिसे गुजराती में गोड़ बोलते हैं, राइट? तो आंसर विल बी शुगर केन, SUGARCANE, शुगर केन। ये एक तरह का ग्रास होता है जिससे गुड़ बनता है। वो कौन सा है? तो शुगर केन मीन्स गन्ना, शेरडी जिसे बोलते हैं ना हम, वो। ओके, नाउ थर्ड वन, राइट? I provide the birds a shelter, shelter to make their nest. ये क्या है? तो ये बर्ड्स को हेल्प करता है, शेल्टर मीन्स उसका घर बनाने के लिए, और अपना उसे नेस्ट बोलते हैं। बर्ड्स का जो घर होता है उसे क्या बोलते हैं? नेस्ट बोलते हैं। तो वो क्या है? TRNEST,
Now fourth one, right? I cultivate crops, CROPS, crops like wheat, WHEAT, wheat यानी क्या आप लोगों को पता है? गेहूं। राइस, राइस यानी चावल, जो आप लोग खाते हो ना। एंड रबर, RUBBER, रबर। तो वो चीज कहाँ से मिलती है? ये जो क्रॉप्स है, गेहूं है, चावल है, वो सब कहाँ से बनते हैं? तो फार्मर बनाता है उसे, FARMER, फार्मर उसको कल्टीवेट करता है। क्या करता है? फार्मर उसे ग्रो करता है खेत में, राइट? वो फील्ड्स में, खेत में करता है ना, फार्मर्स ये सब बनाते हैं, बीट है, चावल है, वो बोते हैं, काटते हैं और हमें आके लाके बेचते हैं, करते हैं ना। नाउ वी विल गो फॉर द फर्दर वन, ओके? नाउ वी विल डू द ऑड वन। तो ऑड वन में कैसे करते हैं हम? तो पूरे सब वर्ड्स लिखे जाते हैं और उसमें से जो गलत वर्ड है उसे हमें क्रॉस करके निकाल देना होता है, राइट? तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट कर रहे हैं, एलोवेरा, एलोवेरा, राइट? देन तुलसी, TULSI, तुलसी, राइट? Then onion and neem, NEM। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा गलत है, कौन सा वर्ड गलत है, वो निकाल देना है। तो एलोवेरा है वो मेडिसिन में यूज होता है, वो आयुर्वेदिक है। तुलसी है वो मेडिसिन में यूज होती है, आयुर्वेदिक है। ऑनियन है वो यूज होता है, नहीं होता है। नीम है वो आयुर्वेदिक है, जो मेडिसिन में यूज होती है। तो कौन सा गलत हुआ? तो ऑनियन गलत हुआ, तो उसके ऊपर हमें क्रॉस कर डालना है, राइट? नाउ वी विल डू द सेकंड वन, B1, राइट? शुगर, SUGAR, शुगर। salt, SALT, salt। then tea, TEA, and coffee, COFFE, राइट? अभी आप लोग देखो, शुगर है, टी है, कॉफी है, ये सब चीजें हम एक में यूज करते हैं। हम उसमें सॉल्ट डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो ये चीज हमें गलत है, तो ये क्रॉस हो जाएगी। समझ में आया आप लोग को? ये सब कॉमन जिसमें एक चीज में यूज होती है, ये नहीं यूज होती है, तो ये कैंसिल हो गई, राइट? नाउ C1, पेपर, PAPER, पेपर। पेंसिल, इरेजर एंड पेन, PEN। अब आप लोग देखो इसमें कौन सी चीजें आप लोग यूज करते हो? ये सब कॉमन है, पेपर है, पेंसिल है, इरेजर है। तो अगर ये तीन यूज होता है तो ये इसे हम कैंसिल कर डालेंगे, राइट? इस तरह से हमने ऑड वन भी निकाल दिया। अब हम दूसरे आगे के क्वेश्चंस आपको समझाएंगे, ओके स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डू द टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया होता है और उसमें उसके 2 के 3 ऑप्शन दिए होते हैं। वो ऑप्शन में से आपको सही आंसर जो होता है उसे टिक करना है, राइट? सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। What is a family? FAMILY, family, right? A family is dash। तो इसमें उसका ऑप्शन दिया है, A1 में दिया है कि a group of related
people sharing a home, sharing a home, क्या होगा? राइट, देन B1 एक ऑप्शन ये है, तो दूसरा ऑप्शन है all the friends living together, all the friends living together, right, living together, right. अब इसमें से कौन सा सही है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल शेयरिंग अ होम, फैमिली किसे बोला जाता है? जो पूरे मेंबर्स एक साथ रहते हैं, रिलेटेड, एक दूसरे के कनेक्टेड है, अंकल, आंट, फादर, मदर, ब्रदर, कजिन, सिस्टर, ब्रदर, सब होते हैं ना आपके ग्रैंड पेरेंट, वो सब एक ग्रुप में एक साथ रहते हैं, उसे फैमिली बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा टिक करोगे? ए वाला उसका सही आंसर है, राइट। Now we will start for the second one. ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे, आपको ये सब रिवाइज करना है, ओके। सेकेंड, who usually changes the surname after marriage, मैरिज के बाद कौन अपना नाम चेंज करता है? तो हम ऑप्शन देखेंगे, उसके ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है MEN, मैन, एंड बी ऑप्शन इज WOMEN, मैन के वुमन। जो आपकी मम्मी होती है, उसने शादी के बाद उसके पापा के घर पे, जब वो आपके नाना के घर पे होती है, तो उसकी सरनेम कुछ और होती है, और जो अगर वो शादी करके जब आपके पापा के साथ आती है, तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है। तो आंसर विल बी वुमन में हाँ टिक करेंगे, राइट। ये आंसर हुआ। स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन कि हम इस तरह से यूनिट टेस्ट में आपको सब क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको रिवाइज करना है। यूनिट 1, 2 एंड 3 एमएफ भी आएंगे, 1 और 2 लाइंस के क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा दिया है, रिवीजन करवाया है, एफबी का, टीएफ का, ऑड वन आउट करना, एमसीक्यू का, इस तरह से आपको सब रिवाइज करना है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है लेसन में से, कि कोई लेसन का पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।